सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रखा देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी। आज जो सब्जेक्ट है, जो विषय है संदेश का, इंग्लिश में ओबीडियंस फॉलोज ब्लेसिंग्स। ओबीडियंस फॉलोज ब्लेसिंग्स। आज्ञा पालनानंतर आशीर्वाद येतात। आज्ञा पालन के बाद आशीष आती है। आज्ञा पालन के बाद आशीष आती है। तो आज आप जो हम इधर इकट्ठा हो गए हैं, पवित्र बाइबल पर विश्वास करने वाले और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हम सब लोग इधर है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जिस पर हमने विश्वास किया है उसको अच्छी तरह से जानना है, ताकि उसके द्वारा हम आशीषित हो जाए। परमेश्वर के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए। तो जब वचन सुनने का मतलब यही होता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के बारे में हमको ज्यादा जानकारी मिलती है। हमारा परमेश्वर कौन है, जिस पर हमने विश्वास किया है वो कौन है, हम समझते हैं। इसलिए वचन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वचन सुनने के द्वारा विश्वास आता है और विश्वास के द्वारा आशीष आता है। तो इसलिए आज जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है उसका अलग अलग तरीके से वर्णन किया जा सकता है, लेकिन एक जो मेन है जिस पर हमने विश्वास किया वो परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। The one who we have believed, the God, he is a God who gives blessings. आशीर्वाद देणाऱ्या परमेश्वरावरती आपण काय केलेलं, विश्वास ठेवलेला आहे। त्याची ओळख आहे आशीष देने वाला परमेश्वर। आशीर्वाद देणारा परमेश्वर ही त्याची ओळख आहे। आणि अशा प्रकारे जेव्हा परमेश्वर आशीष देतो किंवा जब परमेश्वर आशीष देता है, जब आशीष ये शब्द इस्तेमाल किया है, इसमें सब कुछ आता है। जिसको परमेश्वर आशीष देता है उसको परमेश्वर अच्छी चंगाई देता है, उसको परमेश्वर आत्मिक तौर पे उसको बढ़ोतरी करता है। जिसको प्रभु आशीष देता है उसकी हर एक जरूरत प्रभु क्या करता है, पूरी करता है। जिसको प्रभु आशीष देता है उसके फैमिली को प्रभु रक्षा करता है। उसके काम पे, जॉब पे, बिजनेस में प्रभु उसको आशीषित करता है। लेकिन ऐसे एक भी चीज नहीं कि उसमें आशीष नहीं है। जो भी आपके जीवन में जो भी है उस सब के एरिया में प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। इसलिए फिलिप्पी के पत्र में लिखा है, परमेश्वर अपनी हर एक जरूरत यीशु मसीह में क्या करे जाएगा, पूरी करेगा। हर एक जरूरत का मतलब हर एक बातों में परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। तो ऐसा हमको परमेश्वर मिला है। लेकिन आज जो वचन पढ़ा है उसमें दो चीज आ गई है। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रखा है। आप जो परमेश्वर के भय रखने वाले आप लोग हैं, आपके सामने आशीष भी रखा है और श्राप भी रखा है। लेकिन श्राप के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर की पहचान हमने देखी है। हमारा परमेश्वर कौन का है, आशीष देने वाला है और श्राप देने वाला नहीं। तो श्राप बाजू को रखेगा। श्राप भी आते हैं लेकिन उसका अलग अलग कारण है। लेकिन हमारा परमेश्वर आशीष देता है, तो आशीष कैसे मिलेंगे इसके बारे में हम सोचेंगे। तो आशीष की शुरुआत हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी की निर्मिति जैसे शुरू की, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो निर्मिति से ही परमेश्वर ने आशीष देने का काम शुरू किया। हालेलुया। देखो, पृथ्वी की निर्मिति से ही परमेश्वर ने आशीष देने का काम शुरू किया। जो जो उस पर निर्माण किया, अच्छा है, अच्छा है, भला है, भला है, भला है बोला, और लास्ट में मनुष्य की उत्पत्ति की। उसे बोलता है द क्रिएशन ऑफ मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। क्या बोलते हैं उसको, क्राउन ऑफ क्रिएशन। निर्मिती का मुकुट, लास्ट मनुष्य को उत्पन्न किया, निर्मितीचा मुकुट त्याला म्हटलेला आहे। उत्पत्ति का पहला अध्याय 27-28 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप का मनुष्य उत्पन्न किया, नर और नारी उत्पन्न की, स्त्री और पुरुष उत्पन्न की। और उत्पत्ति का पहला अध्याय 27-28 में लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। हालेलुया। उत्पत्ति में हम देख रहे हैं, क्रिएशन में देख रहे हैं कि जैसे प्रभु ने मनुष्य को उत्पन्न किया, गॉड हैज ब्लेस्ड देम। तो हे परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, क्रिएशन से परमेश्वर ने आशीष देने का काम शुरू किया है। लेकिन परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं तो आशीष देने के लिए कुछ कंडीशन भी रखी है, परमेश्वर ने रखी है। तो उस कंडीशन को पालना हमारी जिम्मेदारी है। क्या है परमेश्वर कंडीशन? कि परमेश्वर से आशीषित होने के लिए जो आशीष देने वाला परमेश्वर है उस पर पहले विश्वास होना चाहिए। उस पर विश्वास नहीं तो आशीष कैसा मिलेगा? परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, और जो विश्वास करता है
उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। ये दो चीज जिसके पास है वो व्यक्ति आशीषित 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 है। जगह रखने के लिए जगह भी नहीं रहेगी, इतना आशीष प्रभु क्या करता है उसके ऊपर उड़ डालता है। आदम की संतति हम है, उसके सब जगत में वो पाप आ गया। अभी सब जगत के लोग पापी हो गए और शापित हो गए। तो प्रभु ने क्या किया, योग्य समय पे यीशु ने सूली पर शैतान का क्या किया, पराभव किया। और उसके बारे में भी उत्पत्ति भी परमेश्वर ने लिखा है, शाप आ गया आपके ऊपर, लेकिन ध्यान में रखो वो शाप में निकालने वाला हूँ। इसलिए परमेश्वर वचन दिया। उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 15 में लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरी सिर को कुचल डालेगा। तो अशा प्रकारे प्रभु यीशु ने शैतान का सिर क्या किया, कुचल दिया है। जिसने शाप लाया उसको क्या किया, उसका काम करके उसको नाश किया, उसको खत्म किया। उसके ऊपर प्रभु ने विजय हासिल किया। अभी हमारे ऊपर शाप आने की जरूरत नहीं है। जिसने शाप लाया था उसका ये प्रभु ने नाश किया है, उसका सिर कुचला है, उसको पराजित किया है, उसके ऊपर विजय हासिल किया है। और जो भी आज प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु का तारणहार करके स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर अभी शाप नहीं आएगा। शैतान का सिर कुचल दिया है, उसका नाश किया है। अभी वो बोला है कि गलती 3:13 में लिखा है, प्रभु यीशु हमारे लिए शापित हो गया। हालेलुया। जो भी शाप शैतान ने लाया था यीशु ने खुद आपके ऊपर लिया। शैतान ने भी काम किया, उसका भी पराभव किया, विजय हासिल किया। और आज यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को शाप से प्रभु ने क्या किया है, छुड़ाया है। बोलो, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, यीशु ने मेरा शाप अपने ऊपर लिया है और शाप से मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया। अभी जो परमेश्वर की वो योजना थी लोगों को आशीष करने की, आदम और हवा को उन्होंने आशीष दिया, वो आशीष अभी हमेशा हर एक व्यक्ति को मिलना है। जिन्होंने इस पर विश्वास किया है वो शापित नहीं रहेगा कभी भी, वो आशीष होना ही होना है। जिसका प्रभु पर वचन का विश्वास है वही ऐसा विश्वास करेगा और वही व्यक्ति विश्वास करके द्वारा आशीषित हो जाएगा। तो अभी हमको प्रभु ने जो योजना थी मनुष्यों को आशीषित करने की योजना, उस योजना में प्रभु ने हमको लाया है। अभी शाप को डरना नहीं, शैतान को डरना नहीं, क्योंकि उसका प्रभु ने पराभव करके उसके ऊपर विजय हासिल किया है। अभी एक ही मार्ग है आशीष होने के लिए। अभी मार्ग तो खुला हुआ है, आशीष होना ही होना है, लेकिन एक ही मार्ग है, परमेश्वर में विश्वास करो और उसका आज्ञा पालन करो, बस। बाकी कुछ नहीं करना है। जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है उसका विश्वास भक्कम करते रहो, स्ट्रांग रहते रहो विश्वास में। कितने भी संकट आने दो, मुसीबत आने दो, कुछ भी आने दो, तूफान आने दो, विश्वास में क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। और विश्वास में स्ट्रांग होके उसके आज्ञा का पालन करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मैं बोला, ओबीडियंस फॉलोज ब्लेसिंग्स। आज्ञा पालन के द्वारा क्या होता है, आशीष पीछे आता है। आप आगे पालन करते जाओ, आशीष आपके पीछे पीछे आते जाएगा। जिसको आशीष नहीं है, विश्वास में आ गए, सब हो गए, तो भी आशीष नहीं, इसका मतलब आपने विश्वास रखा है लेकिन आज्ञा पालन में हम पीछे है। समझ गया? तो नहीं होना इसका मतलब विश्वास किया है आपने, प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया है, लेकिन धर्मी लोगों का काम होता है परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। हालेलुया। और जो विश्वास में आए हुए लोग प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं, उनका जीवन देखो, वो आशीषित हो गए हैं। हालेलुया। दूसरों को भी आशीष दे सकता हूँ कि प्रभु की इच्छा ये है, अब्राहम की संतान है, अब्राहम खुद आशीषित हो गया और दूसरों के लिए आशीषित का कारण हो गया। हालेलुया। सिर्फ अपने आशीषित नहीं होना है, मेरे द्वारा कौन आशीष उसको हो सकता है क्या, मैं किसी के लिए आशीषित का कारण हो सकता है क्या, ये भी हमेशा सोचना चाहिए। खुद हमेशा अपने बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, अपने घर के बारे में, ये स्वार्थी लोग सोचते हैं, धर्मी लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। तो इस तरह दूसरे के बारे में सोचने के लिए, उनके लिए आशीषित का कारण होने के लिए खुद आशीषित होना ही होना चाहिए। तो क्या है आशीषित होने के लिए? विश्वास और वचन का आज्ञा पालन। तो इसका भी बारे में नीति सूत्रे प्रोवर्ब्स 16:20 में लिखा है, गॉड ब्लेसेस दोज हु ओबे हिम, हैप्पी इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम। देखो, ट्रस्ट एंड ओबे क्या लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन हु ओबे हिम। आशीषित कौन होता है? आज्ञा पालन करने वाला। किसका कल्याण होता है? जो परमेश्वर विश्वास करता है उसका कल्याण होता है। तो अलग अलग किताब में ये सब लिखा है
मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया आशीष देने के लिए किया है, और जो कंडीशन दिया वो भी कंडीशन हमने क्या किया है, सुना है। तो परमेश्वर जो कंडीशन दी, विश्वास और आज्ञा पालन, बाइबल में पुराने नियम से मैं 3 वचन पढ़ना चाहता हूं। विश्वास और आज्ञा पालन के द्वारा आशीष मिलता है। पहला उदाहरण हमारे पास है अब्राहम। हालेलुया। उत्पत्ति का 22 अध्याय 17-18 में भी लिखा है, और उत्पत्ति का 26 अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारांगना के समान करूंगा, और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धर्मी बनाएंगे। और वचन 5 में लिखा है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, मेरी आज्ञाओं को उसने माना, मेरी विधियों को, व्यवस्था को उसने पालन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष देने का वायदा किया है। अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया, चल आपका गांव छोड़, देश छोड़, लोग छोड़, और मैं बताता हूं उधर जा। उसने परमेश्वर विश्वास किया, और विश्वास से उसने आज्ञा पालन किया। बस वो उसका घराना क्या हो गया, आशीषित हो गया। और हम भी आशीष होने के कारण हो गए कि हम भी आज अब्राहम के संतान बन गए हैं, और आपको और मुझे भी आशीष मिलना है। एक शॉर्ट में बता रहा हूं। दाऊद बहुत बड़ा राजा था, परमेश्वर के पसंद की आया था, द मैन आफ्टर गॉड, परमेश्वर के मन का आदमी ऐसा था। प्रभु ने उसको बहुत आशीष दिया, लेकिन उसको बहुत युद्ध में जाना पड़ा, कई युद्ध उसने लड़े, लेकिन उसकी गवाही क्या है, इतने युद्ध लड़े, इतने शत्रु उसके थे, तो भी वो आशीषित हो गया। उसका कारण बाइबल में लिखा है। पहला इतिहास 14 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया, तब इस्राएलियों ने फलिस्ती सेना पर विजय हासिल किया। हालेलुया। फलिस्ती सेना दाऊद पर हमेशा हल्ला करती थी। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर दाऊद को विजय देता था। इसका कारण दिया है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया, तो परमेश्वर उसका युद्ध लड़ता था, परमेश्वर युद्ध में जाता था, और उसके द्वारा युद्ध लड़ता था, और दाऊद को विजय देता था। देखो, इतने शत्रु थे, लेकिन विजय होने के एक ही कारण, दाऊद परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता था। हालेलुया। आगे हम जाएंगे। नूह, जब जगत में पाप बढ़ गया, जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी का नाश करने के, पृथ्वी पर जो इतने मनुष्य है उनको मिटा देने का परमेश्वर ने निर्णय किया। मनुष्य, जितने पृथ्वी मनुष्य है उनको मिटा देने का प्रभु ने निर्णय किया। तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचा लिया। हालेलुया। आशीषित हो गया। हम देखना चाहते हैं कि आशीष हो गया, क्यों हो गया। उत्पत्ति का 7 अध्याय 5 वचन में लिखा है, वचन 5 में लिखा है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इतना शॉर्ट वचन लिखा है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। बस आज्ञा पालन किया। सब लोग मर गए, लेकिन वो, उसकी फैमिली क्या हो गई। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन कुछ तो करने को कहता है, कुछ आज्ञा देता है, वो आज्ञा का पालन करने की कोशिश करना है। आज्ञा पढ़ना नहीं है, पालन करने की कोशिश करो। अब्राहम का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, नूह का परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर है। उनको आशीषित किया, मुझे भी आशीष होना है, लेकिन उसने क्या किया, आज्ञा पालन किया, वो आशीषित हो गए। न्यू टेस्टामेंट के 2-3 उदाहरण देखेंगे। मरियम, यीशु की मां मरियम, लूक 1:31 में ऐसा हो गया, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। जो कुंवारी है उसको मैसेज आ रहा है कि तू पेट से हो जाएगी, तुझे लड़का हो जाएगा, उसका नाम यीशु रखना, वो जगत का उद्धार करेगा। वो तुरंत तैयार हो गई क्या, वो डर गई, वो कैसा होगा, मैं कुंवारी हूं, कैसे हो सकता है। लेकिन उसका जो स्वभाव था, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। वचन 38 में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो जाए। हालेलुया। मैं वचन पर विश्वास करती हूँ। आगे वो पेट से हो गई, उसके लड़का हो गया, और आज उसके उल्लेख ऐसा हो गया कि मरियम जगत की जितनी भी स्त्री है उसमें तू धन्य हो गई है। हालेलुया। यू आर द ब्लेस्ड अमंग ऑल द वुमेन्स। सब स्त्रियों में वो आशीषित हो गई है, और आपका उद्धार करने वाला यीशु पैदा हो गया। उसने आज्ञा पालन किया, वचन पर अनुसार विश्वास किया, आपका और मेरा फायदा हो गया, जगत का फायदा हो गया।
जो मिराकल्स हो गए, जे लोग यीशु के द्वारा आशीषित हो गए, उनका क्या, उनकी गवाही क्या है? क्यों आशीषित हो गए? मरे हुए क्यों जिंदे हो गए? जन्म से आज बीमार लोग क्यों चंगे हो गए? उनकी गवाही क्या है? हम देखेंगे। एक व्यक्ति मरकुस 3 अध्याय 5 वचन में लिखा है, सुके हाथ का मनुष्य, लकवा मारलेला म्हणजे वाळलेला हात, पैरालाइज, सूखे हाथ का मनुष्य, मरकुस 3:5 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने अपना हाथ बढ़ाया। हालेलुया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, वो तुरंत चंगा हो गया। क्या है? विश्वास किया पहले। यीशु बता रहे ना, इसमें विश्वास किया, परमेश्वर का बेटा है। और वो जो बोला उसका क्या किया? आज्ञा पालन। हाथ सूखा था, चंगा हो गया। अगर आपके जीवन में भी कोई सूखापन आया होगा, किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार का सूखापन आया होगा, लेकिन उस सूखेपन से बाहर निकालने के लिए प्रभु जो आज्ञा देता है, उस पर क्या करो? चमत्कार हो जाएगा। 38 साल जो रोगी था, उसके बारे में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 6 वचन। यीशु ने कहा, तू चंगा होना चाहता है क्या? यीशु समझ गया, बहुत साल इधर पड़ा है। तू चंगा होना चाहता है क्या? वो क्या बोलता है? जब प्रभु बेसैदा तालाब में जो पानी खिलता है, वो उसे पानी में डालने के लिए मुझे कौन नहीं है, मैं तो नहीं जा सकता। लेकिन वचन 7 में यीशु ने कहा, उठ, अपने खाट उछल कर चल पड़। हालेलुया। उठ। जो 38 साल नहीं उठता है, वो यीशु उसको बोलता है, उठ, अपनी बाज खाट उठाकर चल पड़। बाइबल में लिखा है, तुरंत उठ गया और अपनी बाज लेके क्या हो गया? प्रभु मैं 38 साल इधर, ऐसा होता था मैं पहले उठता था, जा सकता था। लेकिन यीशु के शब्द पर विश्वास किया, यीशु परमेश्वर का बेटा है, उस पर विश्वास किया, और यीशु ने जो कहा उसको करने में दिक्कत थी, तो भी उसने पालन किया और उठा। यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु ने पहला चमत्कार किया काना गांव में। जब काना गांव में उस समय जो शादी होती थी, तो लोगों से ज्यादा दाखरस दिया जाता था। तो क्या है, दाखरस वो स्टार्टर था, लेकिन स्टार्टर ही खत्म हो गया है शादी में। तो यीशु ने वचन 7 में आज्ञा दी, मटको पानी से भर दो, मटके पानी से भर दो। उन्होंने मटको मुंह भर दिया। हिंदी में क्या लिया है? मुंह, मुझे तोंड काटो काट, मुंह क्या किया? भर दिया। और भरने के बाद यीशु ने बोला, देने की शुरुआत करो। और जैसे देने की शुरुआत की, पानी का क्या हो गया? दाखरस हो गया। ओबीडियंस। यीशु पर शादी में गया है, जो भी वो यीशु है, उन लोगों ने पहचाना, और ये जो बोलता है ना, उस पर विश्वास किया। कैसे प्रभु ने चमत्कार किए? उसका रहस्य क्या था? विश्वास और ओबीडियंस। विश्वास और आज्ञा पालन, फेथ एंड ओबीडियंस, ये 2 चीज उनमें थी। पुनरुत्थान के बाद यीशु लोगों को दर्शन देता था। एक बार यीशु ने तिबिरिया झील के किनारे अपने चेलों को दर्शन दिया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, लास्ट चैप्टर में, यीशु ने तिबिरिया के किनारे, झील के किनारे चेलों को दर्शन दिया। तो वचन 5 में उधर लिखा है, यीशु ने उनको कहा, बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? यीशु क्या बोलते हैं उनको? बालकों, तुम्हारे पास खाने के कुछ है क्या? यीशु पर गॉड, ही इज गॉड, ही नोज एवरीथिंग, उसको सब कुछ मालूम है। उनके पास कुछ नहीं है, तो भी प्रभु क्या करता है? उनसे आंसर चाहता है। वो क्या बोलते हैं? मेन टाइम गॉड वॉन्ट्स टू हियर फ्रॉम अस। आपल्याकडून देवाला ऐकायचं असतं, म्हणून आपण देवाची काय करायचं असतं? बोलायचं असतं। आपल्या समस्या देवाला सांगायच्या असतात। देवाला सर्व माहिती आहेत, पण तू माग म्हणजे तुला दिलं जाईल। म्हणून आपलं मन मोकळं करणं, प्रभु के सामने अपना मन खुला करना इम्पोर्टेंट है। बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मछलियां है क्या? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु नहीं है। तो अभी क्या हो गया? प्रभु ने उनको बोला, नहीं है ना, दाहिने ओर जाल डालो। दाहिने ओर क्या करो? तब तक उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं था। देखो, ये यीशु है, उन्होंने पहचाना नहीं था, तो भी उन्होंने क्या किया? आज्ञा पालन किया, और जाल क्या किया? पानी में डाल दिया। उन्होंने जाल डाल दिया, इतनी मछलियां मिली कि जल से जाल क्या हो रहा? टूटने लगा। तो जब गया, तो यीशु ने उधर पहले ही मछली और रोटी बना के रखी थी, पहले ही बनाई थी। तो यीशु क्या बोला, अभी कुछ पकड़ा है क्या? वो लेके आओ। तो लेके गए, और सब लोग, यीशु और बाकी लोग सभी क्या खाना खाए। ओबीडियंस एंड फेथ, विश्वास और आज्ञा पालन। विश्वास और आज्ञा पालन के द्वारा ही आशीष मिलता है, चमत्कार होता है। तो आज मैंने सूर्य प्रश्न पूछा,
कितने लोगों को आशीषित होना है। लूका सुसमाचार 11 अध्याय वचन 28 में प्रभु ने लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं, पालन करते हैं, वो धन्य है। क्या लिखा है? यीशु ने खुद बताया, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आज तुम आप और मैं वचन सुन रहा हूं, लेकिन जो वचन पालते हैं वो आशीषित है। धन्य का मतलब आशीषित। प्रभु को आपकी हर एक जरूरत मालूम है, इसलिए प्रभु ने उनको पूछा कि बच्चों, आपके पास कुछ खाने को है क्या? उनके पास नहीं था, उनको प्रभु को देने था। जब आपके पास कुछ नहीं है, प्रभु को खुशी नहीं है। प्रभु को पूछता है, आज आपके पास अच्छी चंगाई है क्या? हेल्थ अच्छा है क्या? प्रभु नहीं है, तो प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है। आपके पास ऐसा अच्छा धन है क्या, पैसा है क्या कि आपका पूरा फैमिली का खर्चा करके बैंक में कुछ रखे? ऐसी स्थिति में आप है क्या? आप बोलते नहीं है, तो प्रभु आपको क्या करना चाहता है? आशीषित करना चाहता है। आत्मिक जीवन में आप बहुत कम नीचे गए हैं, ऐसा आपकी स्थिति है कि प्रभु आपको क्या करना चाहता है? उठाना चाहता है। आपकी जो भी समस्या आप प्रभु को बताएंगे ना, हम उधर रहना नहीं चाहते। प्रभु खाना नहीं है ना, देने का मेरा काम है, लेकिन विश्वास करो और क्या करो? आज्ञा पालन करो, तो वो आशीष क्या होता है? अपने जीवन में आता है। प्रभु को आपके शरीर के बारे में आस्था है, आत्मिक जीवन के बारे में आस्था है, अपना खाना पीना, कपड़ा, रहना, खाना जो भी है उस सब के बारे में प्रभु का आस्था है। He is interested in all our areas. इंटरेस्ट ऑल, सब कुछ प्रभू देना चाहता है। प्रभूला आपल्या सर्व गरजा माहीत आहे, पण बट ही इज वेटिंग फॉर युअर एंड माय ओबिडियंस। लेकिन जब कौन आज्ञा पालन करता है, प्रभु आशीष देता है। प्रार्थना का उत्तर कब मिलता है? कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तभी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। उसमें भी एक रहस्य है, सीक्रेट है। प्रार्थना का उत्तर कब मिलता है? पहला यूहन्ना 3:22 में क्या लिखा है? और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। और क्या शिल्लक है बाकी समझने के लिए? जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो सब प्रार्थना में सुनता हूं, वो प्रार्थना सुनने के द्वारा आशीष देना चाहता हूं, लेकिन जब उसकी आज्ञा को पालन मानते हैं और जो उससे भाता है वो करते हैं, जिसको वो अच्छा लगता है वो करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप जो कुछ मांगते हैं वो प्रभु आपको देने को क्या है? तैयार है। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। लेकिन आज प्रभु आपको बताता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है ना, मैं जो कुछ बताता हूं, जो आज्ञा आपको देता हूं, वो आज्ञा का पालन करो, तुरंत उत्तर भी आ जाएगा। जब 1979 to 82 मैं बैंगलोर में था, 1979 to 1982। 79 में मुझे फाइनेंशियल कुछ टेंशन नहीं था, मुझे सपोर्टर था, फाइनेंस करने वाला था, सब फी मेरे भरता था, सब कुछ मुझे पॉकेट मनी के लिए पैसा देता था। लेकिन 80 में उसने पैसा बंद किया। जो मुझे पैसे देता था वो पैसा मेरा क्या किया? तो मेरे हाथ में जो किताब आया था ओरल रॉबर्ट, उसको मैं खुद लेटर लिखा है, उसका लेटर मुझे आ गया है। जगत का बड़ा सेवक ओरल रॉबर्ट्स, उसने यूनिवर्सिटी बना है, ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसके मैंने खत भी लिखा है। उसका किताब में क्या लिखा? लुक 6:38, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा, नाप हिला कर, दबा कर आपको दिया जाएगा। जिस नाप से आप नापोगे उस नाप से आपको क्या किया जाएगा? वचन आ गया, अरे दिया करो तो तुमको दिया जाएगा। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वचन बोलता है दिया करो, आज्ञा पालन करना चाहिए। तो मैंने सब सूटकेस ढूंढा, इधर वो ढूंढा, ₹1 मिला मुझको। कितना मिला? अब प्रभु बोल रहे हैं दिया करो तो दिया जाएगा। अभी उसको विश्वास करना है और आज्ञा पालन करना है। तुरंत मैंने ₹1 भाभी को दिया, जो कलकत्ता का लड़का था, बाइबल कॉलेज में, बहुत गरीब, मेरे से गरीब। उसे ₹1 दिया मैंने, चुपचाप के घर वापस आया। तीसरे दिन एक मेरा पोस्टमैन आया, रमेश ढाले कौन है? बोले मैं, क्या हो गया? आपका मनी ऑर्डर आ गया है। कितना आ गया है? ₹30 आ गया है। मैं विश्वास करके आज्ञा पालन करने का सोचा, आज्ञा पालन करना ही करना है। तो ₹1 दिया, कितना रुपए मिला? बाइबल में क्या लिखा है? जो आप देंगे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मिला नहीं, 30 गुना। बस अभी मैं चुप बैठूंगा क्या? तुरंत ₹10 देके वापस भाभी के रूम में गया। भाभी ₹10 दे दो। वो भी अच्छा लगा, ₹1 था, ₹10 दे रहा है। जैसा ₹10 दिया, 7वें दिन पोस्टमैन वापस आ गया, रमेश डाले क्या हो गया? आपका मनी आ गया। कितना मनी आ गया? ₹300 आ गया है। हालेलुया। 1 का 30 गुणा ₹30।
10 का 30 गुना 300 रुपए आ गया। अभी मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, अनुभव आ रहा है। तुरंत मैं 300 रुपए से क्या किया, 30 रुपए निकल गए। हमारे जयसिंहपुर में चर्च का कंस्ट्रक्शन चला था, वो 30 रुपए में चर्च के कंस्ट्रक्शन लिए क्या किया, भेजा गया, 30 रुपए भेजा। तो उसके बाद मेरा आर्थिक फाइनेंस का दरवाजा प्रभु ने क्या किया, खुला किया। दूसरे लोग मुझे बोले हम आपका पैसा देंगे, सब करेंगे। उसने मेरा पैसा दिया और मेरा ट्रेनिंग क्या हो गया, पूरा हो गया। दिया करो तो दिया जाएगा। मैं एक विश्वास उदाहरण दिया कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो मुझे विश्वास करना है, उसमें जो कुछ करने को बताया है वो करना चाह रहे। आशीष ही आशीष है। तो आज क्या है, पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे तो भी हमको एक समझता है कि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति से मैंने शुरू किया, क्या लिखा है उत्पत्ति में, उत्पत्ति पहला अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। समझ गया, उत्पत्ति पहला अध्याय आशीष से शुरू हो गया है। अभी जाएंगे किधर, प्रगति प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। लास्ट प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3रा वचन में क्या लिखा है, देखो लास्ट किताब, बाइबल का लास्ट किताब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3रा वचन में क्या लिखा है, या संदेशाचे शब्द वाचून दाखवणारा, तुम्ही ऐकणारे, त्यात लिहिलेल्या गोष्टी पाळणारे। हालेलुया, धन्य आहात। बघा, प्रगटीकरण उत्पत्तीमध्ये आशीर्वाद, प्रगटीकरणामध्ये आशीर्वाद। जे वचन ऐकतात त्याप्रमाणे पाळतात ते धन्य म्हणजे आशीषित। क्या प्रभु बाकी शिल्लक रखा है क्या? पूरा बाइबल आशीष से भरा हुआ है, लेकिन जिन्होंने प्रभु का आज्ञा पालन किया उनको ही प्रभु ने आशीष दिया है। तो आज हमारा नंबर आ गया है, हम धर्मी हो गए हैं, प्रभु के वचन हमारे पास है, प्रभु का वचन हम सुनते हैं, लेकिन आज्ञा पालन में हम बहुत कम है, इसलिए आज आशीष नहीं है। आज से एक डिसीजन करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन मैं आज्ञा पालन करूंगा और उसके द्वारा है मैं आशीषित होने वाला हूँ। परमेश्वर विश्वास, आज्ञा पालन के हाथ में हाथ पकड़ के आगे आगे धर्मी जीवन में चलते जाए तो प्रभु आपके साथ आएगा और आपको आशीषित करेगा। प्रभु करे आज का वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में आशीषित हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस जीवन आएंगे और प्रार्थना करेंगे। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit। आज हम परमेश्वर के पास आए हैं, वो जो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो प्रभु परमेश्वर, हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। ओ प्रभु हमें परमेश्वर, ओ प्रभु कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। ओ प्रभु, क्योंकि तू वचन से कहता है कि मैं आज से तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। आज प्रभु यीशु के नाम से, जैसे कुछ देर पहले हमने हमारे हाथों को उठाकर बताया कि मुझे आशीषों की जरूरत है, प्रभु आज हम विश्वास से कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आज से मैं आशीषित हो रहा हूँ। ओ रबा शकाटा रबा सियम देरेबे, हालेलुया। I believe that I will be blessed from today onwards, O Lord. Hallelujah. Whatever blessing that I was praying, oh God, whatever blessing that I was anticipating, Lord, I believe that I am receiving that blessing in the name of Jesus. प्रभु, जो आशीषों की मैं राह देख रहा था, आज वो आशीषों में मैं चल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो आशीष मेरे लिए असंभव थे, अभी वो संभवता में बदल रहे प्रभु। जो आशीष का मैं कभी सपना देख रहा था प्रभु, आज वो हकीकत में आ रहा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। सारी असंभवता निकल जा रही है यीशु के नाम से। कभी वो उम्मीद थी, अभी प्रभु परमेश्वर वो सत्यता में बदल के हो रहा है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए विश्वास की आंखों से वो आशीषों में चलने की कोशिश करिए। विश्वास की आंखों से आज वो जो आशीष अपने प्रेयर कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, वो आज हकीकत में बदल रहे हैं। ऐसे विश्वास से आज कबूल करना चालू करो। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद देता हूँ यीशु, धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा कि उन आशीषों में मैं चल रहा हूँ प्रभु परमेश्वर। अगर वो आशीष चंगाई का था, कि आज प्रार्थना करो कि यीशु के नाम से मैं बिलीव करता हूँ कि वो चंगाई का आशीष मेरे बदन में आ रहा है, मैं चंगा हो गया हूँ, वो दर्द निकल के जा रहा है यीशु के नाम से। वो कंडीशन वो बदल रही है यीशु के नाम से। हालेलुया,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो मुसीबत तकलीफ परेशानी वो मेरे परिवार में आई है, यीशु के नाम से वो निकल जा रही है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आज जो भी लोग तेरे भवन में उम्मीद के साथ आए हैं परमेश्वर, प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करे इसलिए वो आए हैं, आज तेरे दास होने के नाते हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु परमेश्वर तू उनको ब्लेस कर रहा है, तू उनको आशीष कर रहा है प्रभु, उनको छू रहा है परमेश्वर, उनको चंगा कर रहा है, उनको नई उम्मीद से भर रहा है प्रभु, नई आशा से भर रहा है परमेश्वर, नए आनंद से भर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शैतान हरा हुआ है प्रभु परमेश्वर, और तू विजयी परमेश्वर है। थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद देते फिर से एक बार इस वचन के द्वारा अपने हमसे बात की परमेश्वर, वो प्रभु हमें उत्तेजना दिया, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।